एल्बर्ट आइंस्टीन जन्म 14 मार्च 1879 को विश्व युद्ध के समय जर्मनी के एक छोटे से शहर अलम में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उस समय जर्मनी में हिटलर का राज चलता था। उनके पिताजी का नाम हरमन आइंस्टीन जो एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां का नाम पॉलिन कोच आइंस्टीन था। बचपन में उनका सर नॉर्मल बच्चों से बड़ा था, पर धीरे धीरे उनका सर नॉर्मल साइज में आ गया और 4 साल की उम्र तक यह नहीं बोलते थे। इस कारण से इनके माता पिता को टेंशन होने लगा था कि क्या मेरा बेटा गूंगा तो नहीं है। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने पहली बार द सूप इज टू हॉट बोले थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की बचपना 7 साल की उम्र तक इन्हें भाषा पाकर में नहीं आती थी, इसीलिए वे सेंटेंस को अपने माइंड में बार बार दोहराते रहते थे। बचपन में वे अपने पिता के बहुत करीब था। अपने पिता से हमेशा अटपटी सवाल पूछा करते थे। एक बार एल्बर्ट के पिताजी ने उनके जन्मदिन पर एक कंपास गिफ्ट किया था। उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कंपास की सुई हमेशा हिलती क्या रहती? उनके पिताजी ने उन्हें समझाए और तब से आइंस्टीन को भौतिक शास्त्र में रुचि बढ़ने लगा। एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के 1 साल बाद इनका परिवार मंच शहर जाकर रहने लगे। वहां उनके पिताजी और चाचा जाकोब आइंस्टीन ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम इलेक्ट्रोटेक्निस्ट्री फैब्रिक जे आइंस्टाइन और की था। और उस समय थॉमस अल्वा एडिसन का दबदबा मार्केट में था, क्योंकि उस समय एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। 1894 में इनकी पिताजी की कंपनी बहुत घाटे में चली गई और कंपनी को बेचना पड़ा। एल्बर्ट के पिताजी एक अच्छे व्यापार की तलाश में जर्मनी से इटली के मिलन शहर या गए और मिलन में कुछ दिन तक रहे और बाद में पविया नाम की शहर में जाकर रहने लगे। एल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभ शिक्षा 5 साल की उम्र से कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल मुनिच से की और 3 साल बाद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई लाउडपोर्ट जिम्नेशियम स्कूल से पूरी, जिसका नाम बालकर वर्तमान में अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल रखा है। एल्बर्ट 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अलग ही नियम बना दी और 14 साल की उम्र में ही कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे कठिन गणित के विषयों में महारत हासिल कर लिए थे। लेकिन गणित और भौतिकी शास्त्र को छोड़कर और सभी विषयों को पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका कहना था कि इतिहास विषयों में जो डेट होता है उसे हम क्यों पढ़े या याद रखें, इसका क्या फायदा है। 1894 को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार के यहाँ इटली पहुँच गए। 1895 में उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इन जूरिच का एंट्रेंस एग्जाम दिए और उसमें भौतिक शास्त्र और गणित को छोड़कर सभी विषयों में हो गए। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने साल दिया कि फिर एग्जाम देना, तब तक तुम कहीं और जाकर पढ़ाई करो। उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली प्रोफेसर जोस्ट विंटले के घर रहने लगे और वहाँ एरोगोवियन सेंट्रल स्कूल इन आर्य स्विट्जरलैंड में नामांकन करवाए और वही प्रोफेसर की बेटी से प्यार गया। 1896 में उन्होंने फिर से दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दिए और फाइनली जूरिच पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया। जब यह पहले दिन क्लास गए तो टीचर ने 1 साल पूछा पर भी उसका जवाब नहीं दे पाए। तब उसी क्लास की एक लड़की मालवा मेरिक ने जवाब दिया। मालवा मेरिक भी भौतिक शास्त्र की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी जो आगे जाकर उनकी पत्नी बनी। एल्बर्ट आइंस्टीन का विवाह। एल्बर्ट आइंस्टीन और मालवा मेरिक की शादी 1903 में हुआ था। जब रिसर्च पेपर बनाया करते थे तो उसमें मालवा मेरिक भी मदद किया करती थी। वह चाहती थी कि यह शोध पेपर जब पब्लिश हो तो उसने मेरा भी नाम हो, लेकिन जब यह पेपर पब्लिश हुआ तो उसमें मालवा मेरिक नाम नहीं था और इस वजह से मेरिक डिप्रेशन में चली गई और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक से पहले उन्हें 2 बेटा था। बड़ा का नाम हंस आइंस्टीन जिनका जन्म मई 1940 में हुआ था और छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टीन जिनका जन्म जुलाई 1910 को हुआ था। तलाक के कुछ समय बाद से एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी कजन एसा लोनथल के बीच उनकी नजदीकियां बढ़ने लगा था और कुछ समय बाद 1919 में उन्होंने एसा से शादी कर ली। 1936 में किसी कारण बस एसा की मृत्यु हो गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रारंभिक करियर। 1900 में ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी की। उसके बाद उन्होंने को पढ़ाना शुरू किए, पढ़े ही सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर उन्होंने एयरटेल ऑफिस में एक क्लर्क का काम करने लगे जहां उन्हें रिसर्च के लिए काफी समय मिल जाता था। 2 अप्रैल 1921 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे जहां उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था।
1992 में उन्हें लॉ ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रो इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोबेल पुरस्कार के सभी प्राइज मनी उन्होंने अपनी पहली पत्नी मालवा मेरिक को दे दिया ताकि वे अपने बच्चों का परवरिश ठीक तरह से कर सकें। 1930 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने दूसरी बार अमेरिका गए। इस बार वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्चर बनकर काम करने गए थे। 1933 को जर्मनी में हटकर कादर दवा काफी बढ़ गया था। जर्मनी के घर में हिटलर ने कई बार रेड डाला पर आइंस्टाइन नहीं मिले तो हिटलर ने उनके फोटो को लगाकर जगह जगह पर तलाश करने लगा और उस पर $5000 का इनाम दे रखा था और लिखा था, एक ऐसा शख्स है जिसे अभी तक फांसी नहीं दिया गया। उस समय जर्मनी ने आहूती जाति के लिए एक लॉ जारी किया था जिसमें यहूदी कहीं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे, न ही कोई यूनिवर्सिटी में काम कर सकता था। उसके बाद उन्होंने 1935 में जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका चली आए और 7 साल बाद उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। अमेरिका के FBI ने जर्मनी का सीक्रेट एजेंट समझकर बहुत दिनों तक परेशान किया, फिर बाद में सब ठीक हो गया। एल्बर्ट आइंस्टीन का रिसर्च। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। कुछ रिसर्च में आइंस्टीन की पहली पत्नी मालवा मेरिक ने मदद किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन A=2। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे खोज किए ही पर विश्वविख्यात प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने का वजह A=mc वर्ग रहा था। इस इक्वेशन का खोज उन्होंने 1945 में किया था। A=mc वर्ग में परमाणु द्रव्यमान और ऊर्जा का यह समीकरण है जिससे आज परमाणु ऊर्जा और क्लियर ऊर्जा जैसे खतरनाक मिसाइल बनाने में इस फॉर्मूले का यूज होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाशित की गई क्वांटम थ्योरी ऊर्जा का एक छोटा सा प्रारूप है। चीन की रचना को फोटो कहा जाता है, जिस माध्यम से धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन को समझा जाता है। उसके बाद उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खिचड़ी प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से टेलीविजन का आविष्कार किया गया। आज के युग में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की थ्योरी पर आधारित है। उसके बाद उन्होंने ब्रोवनियन मूवमेंट थ्योरी को प्रकाशित किया। इस खोज को सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने परमाणु के निलंबन जिगजैग मोमेंट की गणना की है, जो कि परमाणुओं के अस्तित्व को प्रमाणित करता हमें। उसके बाद उन्होंने अगली खोज स्पेशल थ्योरी ऑफ रियलिटी को प्रकाशित किया, जैसे गति और प्रकाश के बारे में समझा जा सकता है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने स्पेस में गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान को बताता है। 1939 में आइंस्टाइन ने एटॉमिक बॉम्ब की संरचना में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइंस्टीन ने एक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, जिसे इनका सबसे छोटा आविष्कार भी माना जाता है। इसमें उन्होंने अमोनियम, पानी और ब्रिटेन और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पन्न कर सके, इसलिए उन्होंने बनाया। इसी तरह से उन्होंने कई सारे सवाल पात्र और आविष्कार किए, जिसका यूज आधुनिक टेक्नोलॉजी उपकरण बनाने में किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रोचक बातें। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने प्रोजेक्ट का हल प्रयोगशाला में करने से पहले वह अपने दिमाग में ही सब कुछ कर लिया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहे, वह एक मिडिल वर्ग के स्टूडेंट रहे। उन्हें बचपन से पढ़ने और बोलने में बहुत कमजोर थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद एक साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को चोरी कर लिया था, रिसर्च किया और फिर 20 साल तक एक जार बंद करके रखा था। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की प्राइस अपनी पहली पत्नी मालवा मेरिक को दे दिया ताकि वे अपनी बेटे की परवरिश अच्छी तरह से कर सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन को राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला था, पर उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिए। एल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ऐसे एग्जाम में गणित और भौतिक शास्त्र को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन का दांत बहुत कमजोर था, वह किसी व्यक्ति के नाम और नंबर आज नहीं रख पाते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की आंखों को सुरक्षित तरह से एक म्यूजियम में रखा गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। एल्बर्ट आइंस्टीन का पुरस्कार और सम्मान 1921 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में मत्योकी मेडल से सम्मानित किया गया था। 1925 में को कोपले मेडल से सम्मानित किया गया था। 1929 में मैक्स प्लांक मेडल से सम्मानित किया गया था। 1999 में शताब्दी टाइम पसंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु
जर्मनी में उस समय हिटलर का काफी दबाव बढ़ गया था और एल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी होने के कारण उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में आकर रहना पड़ा था और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे और वही 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई।